प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, और यह हमें यहां पर अभिक्रिया दे रखी है। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नोट सेल बराबर 3.14 वोल्ट है। अब बात समझने वाली यह है प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का उदाहरण 2.1 है, वहां पर ई नोट सेल का मान 3.17 वोल्ट दे रखा है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल यहीं पर ही सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि करने का तरीका दोनों का सेम है, बस यहां पर ई नोट सेल की वैल्यू चेंज है, तो वो हम आपको समझा देंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं बहुत ही सरल तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करना। तो प्यारे बच्चों, जो अभिक्रिया हमें दे रखी है सबसे पहले आप उसको यहां पर लिख दीजिए। अब हमारा सबसे पहला काम यह है कि हमें सेल को निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे उसे समझिए। प्यारे बच्चों, हमें यह जानना जरूरी है कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन रिडक्शन हो रहा है। सर कैसे पहचानेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सरल तरीके से। बताइए, इस पर कोई आवेश है? सर इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अब देखो इस पर क्या है प्यारे बच्चों, प्लस के 2 आवेश हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई प्लस के 2। सही। और जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो वहां क्या होगा, वहां होगा ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। तो यहां पर तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां पर तो हो गया ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो इस पर क्या है प्यारे बच्चों, इस पर प्लस का 1 आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +1। और देखो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0। और जहां भी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, कमी होगी, तो वहां होता है अपचयन, बोले तो रिडक्शन। सही, अपचयन बोले तो रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, घटना होता है बस। तो रिडक्शन, तो हिंदी तो पता ना आपको, रिडक्शन बोले तो अपचयन। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपकी ये समझ में आ गया तो अब आप सेल को आसानी से निरूपित कर देंगे। देखो भाई कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझो। यहां पर लगाइए सोल्ट ब्रिज, सही है, और सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड लिखोगे ऑक्सीकरण वाली अर्धसेल अभिक्रिया, और इसके इस साइड राइट साइड लिखोगे अपचयन वाली अर्धसेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण इसका इसमें हुआ है, तो भाई लिख दो बस Mg, कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और यहां पर लिख दो Mg2 पॉजिटिव। एक बात और बताएंगे हम आपको, आप चाहो तो इनकी जो सांद्रता दे रखी है ये लिख भी सकते हो, या मत भी लिखो, मर्जी है आपकी, वैसे लिख दो अच्छी बात है। सही, तो ये हो गई ऑक्सीकरण वाली सोल्ट ब्रिज। लवण सेतु, ये क्या है, सोल्ट ब्रिज लवण सेतु के इधर ऑक्सीकरण वाली और इधर अपचयन वाली, तो इसका इसमें तो हुआ है प्यारे बच्चों अपचयन, तो अपचयन वाली लिख देंगे आप। सही, तो Ag2 मत लिखो, Ag, और इसकी सांद्रता, सर इसकी सांद्रता 0.001 m बोले तो मोल पर लीटर। सही है, मोल पर लीटर। और यहां पर साथ में क्या होगा प्यारे बच्चों, Ag, और Ag कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में है। सही, ये इनकी सांद्रता है, तो ये जलीय विलयन में है, ये भी जलीय विलयन में है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ऐसा भी आपको किसी क्वेश्चन बैंक वगैरह में या फिर किसी बुक में मिल सकता है। यहां पर तो सांद्रता शो कर रहा है, वो यहां पर ना आपको इसके स्थान पर AQ, एक्वस माने जलीय, लिखकर भी दे सकता है। सही है, तो टेंशन मत लेना, तो ये जलीय विलयन में ही सांद्रता आई है इनकी। ओके, चलिए बताओ, सेल को निरूपित करना आ गया, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें प्यारे बच्चों ई सेल का मान ज्ञात करना। देखो ई सेल भी लिखा मिल सकता है आपको, या प्यारे बच्चों वो ना आपको EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल भी पूछ सकता है कि भाई इस सेल का वैद्युत वाहक बल बताओ, EMF बताओ, इस तरह के न्यूमेरिकल भी हैं। सही, तो EMF पूछ सकता है, तो बात दोनों एक ही है। सही, देखो फॉर्मूले में मैंने लिख दिया है यहां पर, तो ये क्या करना है, हमें यहां से ज्ञात करना है। सही, चलिए अब आप लिखेंगे ब्लैक पेन से फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपका नर्निस समीकरण, तो चाहो तो नर्नस समीकरण यहां पर लिख देना कि नर्नस समीकरण से। सही, EMF या ई सेल, हिंदी में लिख दो चाहे ई सेल, या अंग्रेजी में आपकी मर्जी है, बराबर ई नोट सेल। ये मानक अवस्था, ये नोट आ गया तो ये मानक अवस्था में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है,
-0.059/n log 10, ये प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद की सांद्रता, और ये है प्यारे बच्चों अभिकारक बोले तो ये रिएक्टेंट की सांद्रता। P का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, तो ये साइड जो है उत्पाद की है, और ये R बोले तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक, और ये है अभिकारक। सही है, ये एरो के इधर अभिकारक और एरो के इधर क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ई नॉट सेल का मान हमें दे रखा है उसने कितना 3.14, और एनसीईआरटी में दे रखा है 3.17। क्लियर। चलिए -0.059। अब ये 2 क्या आ गया भाई, 2 क्या है, ये प्यारे बच्चों एन का मान है। किसका मान है, एन का मान कितना है, 2 आएगा। 2 कैसे आ गया सर, प्यारे बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, देखो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब भी तो Mg2 पॉजिटिव बना। सही है, और देखो Ag के कितने हैं, 2 हैं, 2 Ag है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे जब भी 2 Ag बनेगा। समझ रहे हो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसलिए n का मान यहां पर 2 आएगा। अगर प्यारे बच्चों इन न्यूमेरिकल को और डीपली समझना चाहते हो ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट दे रखी है, और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओगे सही, तो सब आपको मिल जाएंगे इन डिटेल इस टाइप के न्यूमेरिकल। मैंने और भी बहुत करा रखे हैं, जितने भी आपके पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2026 तक सब करा रखे हैं, देख लेना। सही। अच्छा प्यारे बच्चों, तो n का मान पता चल गया, log 10, बेस में 10 लगाओ या मत लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब उत्पाद की सांद्रता, भाई हम तो जलीय विलयन की बात करते हैं, कितनी 0.130 है, तो हम इसे 0.13 लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर प्यारे बच्चों 0.13 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब अभिकारक कौन है भाई, अभिकारक हमारा यह है, इसकी सांद्रता हमने यहां लिख दी 0.0001। अब ये 2 क्यों आ गया सर, प्यारे बच्चों ये कितने हैं सर, ये 2 है, तो इसलिए यहां पर 2 आएगा। बात समझना, यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में ना वो कभी आपको केवल इतना लिख कर दे देता है, तो आपको ये वाली अभिक्रिया बनानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हो, अगर केवल प्यारे बच्चे वो आपको ये लिख कर देता, तो बताओ फिर आप कैसे समझते कि यहां पर 2 आएगा। तो इसलिए आपको इससे ये अभिक्रिया लिखनी पड़ती, जब आपको समझ में आता कि भाई यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, तो फिर यहां पर 2 आएगा। तो इसलिए अभिक्रिया से सेल को निरूपित करना, और जो सेल निरूपित कर रखा है उससे अभिक्रिया कैसे लिखते हैं ये आपको आना चाहिए, और ये हमने आपको इन डिटेल समझा रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहां से इस टाइप के न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, देख लेना, मिस मत करना, मजा ही आ जाएगा। एक तरफ से न्यूमेरिकल है आपकी, बिल्कुल एक तरफ से इंपॉर्टेंट। अब प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से आगे मैं सोल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास 0.13, सही है। अब 0.13 है, मेरे पास पॉइंट है इधर, सही, और जैसे ही मैं पॉइंट को इधर लेके जाऊंगा, कहां, राइट साइड लेकर जाऊंगा, तो जितने डिजिट, जितने अंक में जम कराऊंगा उतनी पावर जाएगी काय में, माइनस में, काय में जाएगी माइनस में। मतलब ये बनेगा 13 गुणा 10 की घात -2। सही, तो मैंने यहां लिख दिया 13 गुणा 10 की घात -2। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ये वाली बात समझो प्यारे बच्चों, ये है 0.0001, सही है। स्क्वायर तो ये यहां से आया, ये आपको पता ही है। प्यारे बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या होगा, देखो इधर समझो, इधर समझो, मेरी बात को ध्यान समझो। देखो भाई 1 2 3 4, सही। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेकर जाता हूं तो मैंने कितने डिजिट जम कराए सर, 1 2 3 4, तो 1 गुणा 10 की घात -4 ऐसे आ जाएगा, सही। 1 चाहो लिखो या मत लिखो, 10⁻⁻4 लिख दो, तो मैंने यहां पर 10⁻⁻4 लिख दिया। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। और पावर चल रही है ये, तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, सही है। 4 दूनी 8 हो गया। अब प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इधर देखो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10⁻⁻8 हो गया, सही। 10⁻⁻8 हो गया ये। अब 10⁻⁻8 हुआ तो मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगा, इसको मैं जब ऊपर लेकर जाऊंगा तो प्यारे बच्चों कायदा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻8 हो जाएगा ये। तो यहां पर हमने लिख दिया 10⁻8, सही। अब देखो ये 10⁻2 है और ये 10⁻8 है, घटकर कितना बचेगा, 10⁻6 बचेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये log 13 इंटू 10⁻6 बचा, बन गया,
तो हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं log m इंटू log n का। ये दोनों गुणा हो रही है इनकी, जब दोनों की गुणा होगी तो हम इसे लिख देते हैं log m प्लस log n। सही, तो हमारा log m तो प्यारे बच्चों ये है और log n हमारा ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 13 प्लस log 10⁶। अब क्या करेंगे सर, प्यारे बच्चों ये 10⁶ है, ये आ जाएगा आगे आगे आ गया, और log 10 का मान होता है 1, तो इसलिए यहां पर केवल आएगा 6, और log 13 का 13 का मान होता है 1.11। सही है, ये आप याद कर लीजिए, ये आपको वो लिख कर देगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 7.11 हो जाएगा, और जब इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो भैया इतना आ जाएगा। सही, और जब आप 3.14 माइनस 0.21 करोगे तो आंसर आएगा 2.93 वोल्ट, और जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। सही, अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में इसके स्थान पर दे रखा है 3.17, तो बस इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। कर लेंगे एनसीईआरटी वाला भी, चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।